हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कंप्यूटर क्लास। आज हम आपको एमएस एक्सेल के 3 फार्मूला बताने जा रहे हैं जो वेरी मोस्ट एंड पॉपुलर एंड वेरी यूजफुल होने वाले फार्मूले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल के 3 फार्मूला सीखते हैं जो वेरी मोस्ट हैं। वैसे तो आपको पता होगा जो आपका एमएस एक्सेल है वो फार्मूलों के अंदर ही काम करता है। एमएस एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो उन बहुत सारे फार्मूलों से हम 3 फार्मूला आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वैसे मैंने एमएस एक्सेल के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, कुछ फार्मूला के ऊपर हैं, कुछ उसके टैब हैं, कुछ उसमें सीट कैसे बनाए, टेबल कैसे बनाए, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप बहुत सारे एमएस एक्सेल के वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम एमएस एक्सेल के 3 फार्मूला सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसे कौन से 3 फार्मूला है जो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर जो पहला फार्मूला है जिसका नाम है लुकअप फार्मूला, एंड सेकंड आपका वी लुकअप हो गया, एंड थर्ड आपका हो गया एच लुकअप फार्मूला। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपने तो नाम सुना होगा तीनों का, बट आपने यूज नहीं किया होगा। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल के साथ यूज करके दिखाएंगे कि इन फार्मूला का आखिर यूज किया है, हम कहाँ पर यूज करें, कैसे टेबल से डाटा प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से तीनों 1 बाय 1 फार्मूला को सीखते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देन हम पहुँच जाते हैं जो पहला फार्मूला है लुकअप फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, इस फार्मूला को सीखने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। जो लुकअप फार्मूला है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, लुक मीन्स क्या होता है, देखना दोस्तों। तो मतलब अपने टेबल में देखना और उस टेबल से इच्छित डाटा को प्राप्त करने ला। बहुत सिंपल सा फंडा है कि इच्छित डाटा को प्राप्त करने के लिए हम लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल बनी है जो बहुत ही छोटी है। अगर आपने बहुत बड़ी टेबल बनाई है तो उसका भी मैं आपको सलूशन बताऊंगा। बस हम छोटी सी टेबल में पहले सीखेंगे ताकि बहुत ही ईजी टू ईजी से हम समझ पाएँ लुकअप फार्मूला को। तो यहाँ पर एक टेबल बनी है जहाँ पर ओनली 3 ही कॉलम है। पहला रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, एंड फी है, उसने कितना पैसा जमा किया है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस टेबल से इच्छित डाटा को प्राप्त करके। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें रोल नंबर के थ्रू फी पता करना है, एंड दूसरा क्या है, रोल नंबर के थ्रू हमें स्टूडेंट का नेम पता करना है, एंड रोल नंबर के थ्रू हमको नेम एंड फी दोनों पता करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो भी क्वेश्चन है, अब इस टेबल से हमको पता करना है। अभी तो टेबल छोटी है बट अगर बड़ी होगी तो फिर आप क्या करोगे, तब आप किस फार्मूला को यूज करेंगे, लुकअप फार्मूला का। किस फार्मूला का दोस्तों, लुकअप। तो चलिए हमने इसका अर्थ बता दिया। अब हम इस टेबल से इच्छित डाटा को प्राप्त करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हम रोल नंबर के थ्रू किसी भी बच्चे का फी निकालते हैं कि इस रोल नंबर का कितना पैसा अभी जमा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से लुकअप फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए जो लुकअप फार्मूला है उसको लगाने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। चलिए, तो पहले आपको करना क्या, इक्वल करना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको लिखना है लुकअप। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे लुकअप, देखिए वहाँ पर लुकअप फार्मूला आ चुका है, तो इसको हम यहाँ से एक्टिव करते हैं। देन यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लुकअप फार्मूला लगाने के 2 तरीके हैं। तो जैसे आप इस वेक्टर में, इस पैरामीटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पैरामीटर है। एक आपका जो ऊपर वाला पैरामीटर हो गया एंड सेकंड एक नीचे वाला हो गया। ये दोनों पैरामीटर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको ईजी टू ईजी समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला है पहले हम इसको यूज करेंगे, देन हम ऊपर वाला भी पैरामीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको देखिए जैसे मैं लुकअप लगाया, फिर इसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो जो आपकी लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना चाहते हो, तो मैं इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ इस टेबल से। तो मैंने इसमें क्लिक किया, देन कॉमा करके आपको एरे देना है। एरे मीन्स होता है टेबल का रेंज, संपूर्ण टेबल का रेंज। तो यहाँ से मैंने, मेरे पास देखिए पूरी टेबल का रेंज देना है, तो यहाँ से मैंने इस टेबल को यहाँ से मैंने रेंज दिया, ओनली डाटा को दिया, एंड इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर किया। अब देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ गया कि जो A002 है उसकी कुल 1000 फी जमा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि A002 की कितनी फी जमा है, 1000 है। अब देखिए यहाँ पर 1000 है। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैंने 7 किया
तो देखिए यहाँ पर C1 का डाटा आ गया कि मतलब A007 का फी कितना है 700 है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 का कितना है 700 है। तो इस तरह आप रोल नंबर के थ्रू फी भी पता कर सकते हो। अगर मैंने आपको कहा कि रोल नंबर के थ्रू स्टूडेंट का नेम निकालिए, तब सेम टू सेम आपको वही फार्मूला यूज करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको यह रखना है कि आपको जो आपका लुकअप फार्मूला है वो जिस भी कॉलम से वैल्यू दिया है, तो जो आपने कॉलम से वैल्यू दिया है वो आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। एंड इसके बाद जब आप टेबल का एरे दे रहे हो तो जहाँ तक आपने जितनी भी कॉलम का एरे दिया है तो लास्ट वाले कॉलम का डाटा शो करता है। आपके समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब यह है कि जो लुकअप फार्मूला है वो जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका फर्स्ट कॉलम का होना चाहिए। एंड जो आप डाटा प्राप्त करना चाहते हो वो लास्ट कॉलम का डाटा आपको प्राप्त करके देगा। तो जैसे यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि नेम के थ्रू, रोल नंबर के थ्रू हमको यहाँ से स्टूडेंट का नेम निकालना है। तो चलिए हम इस बार क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, आपको ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी मैंने बोला कि क्या करता है कि लास्ट वाले कॉलम का डाटा शो करता है। तो यहाँ पर देखिए नेम, तो जैसे अगर हम इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो जो मेरा नेम है तो सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कैसा लगाएंगे रेंज, तो चलिए हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको इक्वल करना है, फिर आपको लुकअप लिखना है। तो लुकअप को मैंने एक्टिव किया, देन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लुकअप वैल्यू। तो मैंने लुकअप वैल्यू दिया A005, इसको देना है। फिर कॉमा करके अब आपको एरे देना है। अब यहाँ पर जब एरे देंगे तो आपको संपूर्ण टेबल का रेंज ना दे के आपको ओनली 2 ही कॉलम का रेंज देना है, एक रोल नंबर का एंड एक स्टूडेंट का नेम का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या करता है कि जिस भी कॉलम का वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम मानेगा एंड क्या करेगा, जो भी आपने सिलेक्ट जो भी एरे दिया है उसके लास्ट वाले कॉलम का डाटा शो करता है। तो यहाँ से मैंने ओनली 2 ही कॉलम को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज करके मैंने किया इंटर। अब यहाँ पर देखिए बता दिया कि A005 का जो नेम है आकाश नाम है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए उसका नाम आकाश है। तो इस तरह रोल नंबर के थ्रू अगर आपको फी पता करना है या नेम पता करना है तब आप लुकअप फार्मूला का यूज करिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और सवाल है, अगर आपको रोल नंबर के थ्रू दोनों को पता करना है, नेम को भी पता करना है फी को भी पता करना है, तब कैसे यहाँ पर लगाएंगे? सेम वही फार्मूला आपको आजमाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि फी मतलब उसको एरे देंगे, वैल्यू देंगे, सेम उसी तरह आपको बस यहाँ भी लगा देना है। कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ एंड यहाँ पर लुकअप लिखूंगा, एक्टिव करूंगा, रुकिए गलती हो गया, इक्वल करूंगा, लुकअप लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक्टिव करूंगा, देन यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना है। तो यहाँ से मैंने लुकअप वैल्यू दिया, कॉमा करके अब एरे देंगे। जब एरे देंगे तो जब हम नेम निकाल रहे हैं तो ओनली 2 ही कॉलम का एरे देना है, फिर इसको इंटर कर देना है। अब सेम इसी तरह इसमें चलिए, फी में इक्वल करिए, लुकअप लिखिए, देन इसके बाद वैल्यू देना है, कॉमा करके अब जब एरे देंगे तो एरे में तीनों टेबल का तीनों कॉलम का एरो दूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज करके कर दूंगा इंटर। ये मेरा फी निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो A001 है उसका नेम 1 है एंड उसकी फीस 750 है। तो अगर यहाँ पर आप चेंज करोगे, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8, तो यहाँ पर क्या करेगा, 8 का डाटा शो कर देगा। तो इस तरह आप उसका नाम भी एंड फी दोनों पता कर सकते हैं। आई थिंक शायद ये बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके हैं। तो अभी हमने पहला तरीका सीखा कि वैल्यू दे दो एंड इसके बाद एरे, बस टेबल का रेंज दे दो, डाटा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको एरे ना देना हो, ओनली कॉलम को सिलेक्ट करना है, तब इसका भी एक इलाज है। उसमें हम दूसरे पैरामीटर का यूज करेंगे। कैसे? अगर आपको रोल नंबर के थ्रू किसी का फी पता करना है और हमको एरे देने की जरूरत ना पड़े, मान लीजिए टेबल बहुत बड़ी है, आपको एरे देने में दिक्कत हो रही है, तब हम यहाँ पर दूसरे पैरामीटर का यूज करेंगे। चलिए कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वल किया, फिर यहाँ पर लिखूंगा लुकअप, एक्टिव किया, देन इस वाले पैरामीटर को जो ऊपर वाला है, अभी तो हमने इसको यूज किया, अब इसको यूज करेंगे। तो पहले इसमें क्या मांगा जा रहा है, लुकअप वैल्यू। तो मैंने लुकअप वैल्यू दिया एंड कॉमा करके अब यहाँ पर क्या लिखा है, लुकअप वेक्टर। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जो आपने लुकअप वैल्यू दिया है वो लुकअप वैल्यू किस कॉलम में है वो उसकी रेंज देना है। तो जो लुकअप वेक्टर है, मैंने जहाँ भी आपका जो रोल नंबर है उस वाले कॉलम को आपको रेंज देना है। तो मैंने इस कॉलम से उठाया ना, तो मैंने इसका यहाँ से लास्ट तक मैं रेंज दे दूंगा कि इसको इससे फाइंड करना है इस वाले रोल नंबर को।
फिर कॉमा करके अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रिजल्ट वेक्टर, मतलब किस कॉलम का आपको रिजल्ट देखना है रोल नंबर के थ्रू। तो मेरे को इसका रिजल्ट देखना है ना, तो मैं इस कॉलम को कर दूंगा रेज दे दूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज करके कर दूंगा इंटर। अब यहाँ पर देखिए A007 का 700 फी आ गया है। तो दो तरीके हैं, अब दो तरीके से में किसी भी तरीकों को आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा आपका लुकअप फार्मूला है। अब देखिए आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे लुकअप फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। थोड़ा मैं आपको देखिए जो लुकअप फार्मूला है उसको जैसे मैंने बताया दो तरीके होते हैं, लेकिन लुकअप फार्मूला की एक और बात है कि जैसे अगर आपकी जो टेबल है, जो आपकी टेबल है अगर रो में ज़्यादा है, मतलब रो में संख्या ज़्यादा है, रो में डाटा ज़्यादा है, तब क्या करेगा वो ऑटोमेटिक आपको मतलब वर्टिकली डाटा शो करेगा। अगर आपकी टेबल इस तरह है, किस तरह है, हॉरिजॉन्टल में है जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं, तब क्या करेगा डाटा क्या करेगा हॉरिजॉन्टली शो करेगा। जैसे अगर हमको A005 का यहाँ पर नाम पता करना है, तब क्या करेगा ऑटोमेटिकली वर्टिकली डाटा फाइंड करके देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए अभी मेरी टेबल जो है वर्टिकली बनी है, मतलब रो में डाटा ज़्यादा है, ना कि कॉलम, ना कि आगे की ओर। लेकिन इस टेबल में देखोगे तो मेरे में क्या है रो कम होके कॉलम में डाटा बनाया गया है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर हो गया एंड नेम हो गया एंड आपका फी हो गया। अब इस तरह टेबल हो तब किस फार्मूला का यूज करोगे, यहाँ भी आपको लुकअप फार्मूला का यूज ही करना है। बट देखिए जो लुकअप फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिकली काम करता है। कैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि A005 का हमको फी पता करना है, रोल नंबर के थ्रू नेम पता करना है, या रोल नंबर के थ्रू हमको दोनों को पता करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है तो सेम टू सेम आपको वैसे यहाँ भी यूज करना है। डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली डाटा शो करेगा लुकअप फार्मूला। कैसे मैं दिखाता हूँ, चलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज करके मैं इक्वल करता हूँ। हमको फी पता करना है किस रोल नंबर का, इस रोल नंबर का। तो यहाँ पर मैं इक्वल किया और मैं लिखा लुकअप। इसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने लुकअप वैल्यू दिया, फिर कॉमा करके अब यहाँ पर एरे पूछ रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ से इसको एरे दिया, एरे देने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर किया। अब देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर देखिए A005 का डाटा कितना दिख रहा है, 800 दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर पता करेंगे रोल नंबर A005 कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए जब यहाँ पर A005 है तो इसको बगल वाले का डाटा शो करना चाहिए ना, मतलब लास्ट वाले यहाँ कॉलम का डाटा, बट ये इस कॉलम का डाटा ना शो करके उसने नीचे वाले कॉलम का डाटा शो किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको क्या बताया कि ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं कुछ नहीं बताया, बट उसने क्या किया कि डाटा को पहले चेक किया, चेक करने के बाद उसने कॉलम में सबसे ज़्यादा डाटा पाया तो उसने नीचे वाले कॉलम का डाटा शो कर दिया, मतलब इसका डाटा शो किया नीचे का। लेकिन इसमें क्या करता था कि अगर हम ये रोल नंबर देते हैं तो इसके सामने लास्ट वाले कॉलम का इसका डाटा शो करता था, मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है लुकअप फार्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है लुकअप फार्मूला। दो आपका जो लुकअप फार्मूला है दो तरह से काम करता है। अगर आपका डाटा वर्टिकली ज़्यादा है तो वर्टिकली फाइंड करके देगा, अगर आपका जो टेबल है हॉरिजॉन्टली में ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टली में फाइंड करके देगा। तरीका थोड़ा अलग है लेकिन आपको फार्मूला लगाने का तरीका सेम है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको लुकअप फार्मूला समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है एंड बहुत ही ईजी स्टेप है, बस आपको स्टेप को फॉलो कर जाना है एंड आपसे लुकअप फार्मूला बन जाएगा। आपको लिखना है, जैसे अगर एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है कि लुकअप फार्मूला को समझाइए तो आप पहले आपको करना क्या है, थोड़ी थ्योरी लिख देना है, देन आपको छोटी सी टेबल बना के और इसी तरह कोई भी क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेट्स लिखा है मैंने वही जो आपका पैरामीटर था उसको मैं लिख दिया हूँ, दोनों को लिखा हूँ ताकि आपको देखने में सही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको दो फार्मूला और बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। आपका सेकंड कौन सा है, वी लुकअप एंड थर्ड आपका है एच लुकअप। अब यहाँ पर देखिए लुकअप फार्मूला से ही दो फार्मूला और बना दिया गया है, मतलब है तो लुकअप लगा लेकिन स्टार्टिंग में भी और एच लगा है। भी का मतलब होता है वर्टिकली एंड एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब हो जाता है आपका वर्टिकली लुकअप एंड एक आपका है हॉरिजॉन्टली लुकअप। आखिर ये दोनों फार्मूला को बनाया क्यों गया है, थोड़ा यहाँ पर समझिएगा कि देखिए अगर आपका जो लुकअप फार्मूला है इसकी एक कमियाँ हैं।
इसकी कमियाँ कौन सी है कि यहाँ पर देखिए जो मैं रोल नंबर लिखा हूँ, ये जो मेरा रोल नंबर है ये अभी क्रमबद्ध में है कि 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है। अगर इसके क्रम में मैं थोड़ी मतलब इधर-उधर कर दूँ तो ये क्या करेगा, फिर लुकअप फार्मूला डाटा को फाइंड नहीं कर पाता है, मतलब कन्फ्यूजन में आ जाता है। कैसे, थोड़ा समझिएगा। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, 8 9 10 हो गया एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 एंड इसको हटा के मैं कर देता हूँ, इसको मैंने 5 किया एंड इसको मैं कर देता हूँ 6 एंड इस वाले को, रुकिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, 7 कर दिया। मतलब देखिए है, मतलब सभी यहाँ पर है बट थोड़ा मैं नंबर में चेंज कर दिया हूँ, मतलब 4 के बाद 5 6 7 और 8 9 10 मैं इस तरह कर दिया। अब हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पर, रुकिएगा, कि मेरे को 4 के बाद 5 आता है ना, तो यहाँ पर मैं A005, मतलब जैसे यहाँ पर A004 4 है तो 4 के बाद जो 5 है इसका हमको रोल नंबर के थ्रू फ़ी पता करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं फ़ी पता करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इक्वल किया मैं यहाँ से लुकअप लिखा, देन इसके बाद मैं लुकअप वैल्यू दिया एंड कॉमा करके अब एरो दूंगा, तो मैंने चलिए एरे दिया, इसको एरे दिया। अब एरे देने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने इंटर किया। अब यहाँ पर देखिए जो A005 है इसका फ़ी कितना शो कर रहा है, 520 शो कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम पता करते हैं कि देखिए 4 के बाद मैंने 8 लिख दिया, अब 5 यहाँ पर है, तो देखिए A005 का जो फ़ी है 1000 है, लेकिन यहाँ पर क्या कर शो कर रहा है, 520 शो कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपकी जो टेबल है वो क्रमबद्ध में नहीं है तो फिर ये डाटा शो नहीं कर पाता है। फिर ये क्या करता है, अनुमानित डाटा आपको शो करता है। मतलब जो अनुमानित डाटा शो करता है कि जैसे यहाँ पर देखिए 1004 है तो यहाँ पर इसका कितना डाटा है, 520 है, तो इसी का डाटा शो कर दिया। मतलब कि 5 के आसपास जो भी पाया उसको शो कर दिया, मतलब 4 के आगे यह नहीं जा पाया। ये लुकअप फार्मूला की कमियां हैं। तो इस फार्मूला को अब देखिए लुकअप में तो काम नहीं करता है, लेकिन जो फार्मूला 2 बना दिया गया है जो आपका एच लुकअप है एंड वी लुकअप है, अगर वो दोनों, अगर आपने इसमें कुछ भी आपने इसमें मतलब इधर उधर कर दिया है लेकिन फिर भी वो दोनों काम करेंगे, आपको बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अगर आपका जो रोल नंबर है ये क्रमबद्ध भी नहीं है तब भी आपका एच लुकअप वी लुकअप काम करेगा। दो लगाने का तरीका सेम है बट उसमें डिफरेंस ये है कि लुकअप में क्या होता है कि अगर आपने इसमें थोड़ा भी आपने इधर उधर कर दिया है तो लुकअप फार्मूला मतलब कन्फ्यूजन में आ जाता है, बट आपका जो एच लुकअप है एंड वी लुकअप है वो कन्फ्यूजन में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि देखिए जो आपका वी लुकअप फार्मूला है दोस्तों, कौन सा फार्मूला है, वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली डाटा को फाइंड करके देगा एंड जो आपका एच लुकअप फार्मूला है हॉरिजॉन्टली डाटा को फाइंड करके देगा। लेकिन यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा कि जो लुकअप फार्मूला है ये तो 2 तरीके से काम करता है, मतलब वर्टिकली डाटा को फाइंड करके दे देता है एंड आपको वर्टिकली डाटा को भी फाइंड करके दे देता है। लेकिन मैंने आपको जो कमियां बताया कि कमियां क्या है इसकी, कि मतलब अगर इसके क्रमबद्ध में जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं इसके क्रमबद्ध में अगर आप थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी अदल बदल कर दो तो फिर आपका लुकअप फार्मूला कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वी लुकअप एंड एच लुकअप बना गया है। वी लुकअप काम करेगा ओनली वर्टिकली डाटा में एंड एच लुकअप काम करेगा ओनली हॉरिजॉन्टली डाटा में। तो चलिए हम चलते हैं वी लुकअप की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वी लुकअप फार्मूला भी सेम है, बस इसके जो लगाने का तरीका, जो पैरामीटर है थोड़ा चेंज है, आपको समझना है। मतलब काम सेम है, काम क्या है कि इच्छित डाटा को प्राप्त ही करेगा बट थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब लुकअप से अलग है। तो चलिए जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। रोल नंबर के थ्रू हमको फ़ी पता करना है, रोल नंबर के थ्रू हमको नेम पता करना है, रोल नंबर के थ्रू दोनों पता करना है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर इक्वल किया एंड मैं लिखता हूँ वी लुकअप। अब वी लुकअप लिखने के बाद अब देखिए इसका जो पैरामीटर है थोड़ा अलग है लुकअप से। अब समझना क्या है, पहले क्या पूछ जा रहा है आपसे, लुकअप वैल्यू। तो चलिए मैंने लुकअप वैल्यू दिया, फिर मैंने कॉमा किया। अब कॉमा करने के बाद टेबल एरे पूछ रहा है, वही टेबल का रेंज। तो चलिए मैंने यहाँ से टेबल का रेंज दिया, इसको मैंने टेबल का रेंज दिया। टेबल का रेंज देने के बाद चलिए मैंने कॉमा किया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है,
कोल इंडेक्स नम। अब यहाँ से आपसे इंडेक्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा समझिए कि जो अभी आपने एरे दिया है, जो टेबल का आपने रेंज दिया है, उस टेबल से किस कॉलम का डाटा आप प्राप्त करना चाहते हो, उस कॉलम का यहाँ पर नंबर दीजिए, इंडेक्स बताइए। जैसे अभी हमने जो सेलेक्ट किया था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो हमारे इस टेबल में कितने कॉलम हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। और जो मैंने वैल्यू दिया, तो वैल्यू तो फर्स्ट है। तो अब वैल्यू को छोड़ के, इस वाले कॉलम को छोड़ के आपको इसका डाटा देखना है कि इसका, तो इसके लिए 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3, मेरे पास ओनली 3 कॉलम है। तो जिस भी कॉलम का डाटा प्राप्त करना है, उसका यहाँ पर इंडेक्स देना है। तो यहाँ पर मेरे को फी पता करना है, तो 1 2 3, ये तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा एंड कॉमा करके। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और करेगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ट्रू के लिए अप्रोक्सिमेट मैच एंड फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ पर इसका मतलब ये समझ लीजिए, इस रोल नंबर का फी पता करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर उस रोल नंबर का फी नहीं है, तब मैं क्या करूं? आपको एग्जिट ही दूं कि मतलब अनुमानित? यहाँ पर जो लिखा है अप्रोक्सिमेट, इसका मतलब होता है अनुमानित, अंदाजा लगा के, कि मतलब शायद आई थिंक ये हो सकता है। बट अगर आपको एग्जिट करना है कि नहीं, मेरे को सिर्फ A002 का ही चाहिए, अन्यथा वो ना दे, तब आप क्या करिए? फॉल्स करिए। लेकिन अगर आपको मतलब अनुमानित मान चाहिए, तब ट्रू कर सकते हो। तो हमको तो एग्जिट चाहिए, तो चलिए मैं एग्जिट में डबल क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, डबल क्लिक करते ही यहाँ पर फॉल्स लिख के आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए डाटा शो कर दिया कि जो A008 का जो फ़ी है 1000 है। जैसे यहाँ पर पता भी कर सकते हैं कि जो A008 है, इसका फ़ी 1000 है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका पैरामीटर था, थोड़ा डिफरेंस था और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे नेम, रोल नंबर से नेम पता करना है, सेम वही पैरामीटर यूज़ करना है। रोल नंबर के थ्रू दोनों को पता करना है, सेम वही पैरामीटर यूज़ करना है। थोड़ा डिफरेंस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब जैसे अभी क्या वी लुकअप फार्मूला है, वर्टिकली डाटा को फाइंड करना, और सेम इसी तरह को जो एच लुकअप फार्मूला है, हॉरिजॉन्टली डाटा को फाइंड करना। एच लुकअप फार्मूला ये भी काम करेगा इच्छित डाटा को प्राप्त करना, लेकिन ये ओनली काम करेगा हॉरिजॉन्टली डाटा में, ना कि वर्टिकली में। वर्टिकली में काम करेगा वी लुकअप एंड हॉरिजॉन्टली डाटा में काम करेगा एच लुकअप। जैसे हमको नेम के थ्रू फी पता करना है, तो चलिए मैं पता कर लेता हूँ। इक्वल किया और मैंने लिखा एच लुकअप, एक्टिव करिए एंड आपको यहाँ से जो भी यहाँ से लुकअप वैल्यू देना है, जो लुकअप वैल्यू दीजिए। फिर कॉमा करके टेबल एरे पूछे जा रहे हैं, तो टेबल एरे को कंप्लीट नहीं देना है, ओनली यहाँ से जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर लुकअप फार्मूला यूज हो रहा है। तो लुकअप फार्मूला क्या करता है, जो भी वैल्यू हो वो फर्स्ट कॉलम, मतलब जो आपका लुकअप फार्मूला यह कहता है कि जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, एंड जो भी डाटा देख रहे हो वो तो ठीक है, आपको इंडेक्स यहाँ पर देना ही देना है। तो यहाँ से मैं ओनली 2 ही कॉलम का मैं यहाँ पर रेंज दूंगा एंड कॉमा करके। फिर यहाँ से मेरे से रो इंडेक्स नम पूछ जा रहा है, तो यहाँ से मैं 1 2, तो मैं 2 लिख दूंगा क्योंकि मेरे को 2 वाले का देखना है डाटा, एंड कॉमा करके यहाँ से मैं कर दूंगा फॉल्स एग्जिट मैच। तो मैं डबल क्लिक किया एंड ब्रैकेट क्लोज करके मैं कर दूंगा इंटर दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो रवि है उसका 1000 फी जमा है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि देखिए जो रवि है उसका 1000 फी जमा है। तो इस तरह आप एच लुकअप, वी लुकअप एंड लुकअप तीनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। मतलब तीनों फार्मूला का काम सेम है, बट जो लुकअप फार्मूला है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाती है क्रमबद्ध में, बट इसमें नहीं आएगी। मैंने अभी अब क्या दिखाया, नहीं दिखाया, चलिए दिखा देते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इसी में चलते हैं, इसी में जैसे मैंने इसमें देखिए कुछ दिक्कत किया था ना, जैसे मैंने 4 के बाद मैंने 8 कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को इसका पता करना था, तो यहाँ पर देखिए दूसरा आ गया है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा वी लुकअप फार्मूला, तो इक्वल करके मैं लिखता हूँ वी लुकअप, देन इसके बाद लुकअप वैल्यू, तो मैं लुकअप वैल्यू दिया, फिर कॉमा करके टेबल एरे, तो मैं यहाँ से टेबल एरे दिया, फिर कॉमा करके अब यहाँ से कोल इंडेक्स नम पूछा जा रहा है, तो यहाँ से किस कॉलम का डाटा देखना है, थर्ड वाले का, जो आपने एरिया दिया है, तो 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर थर्ड लिखा, फिर कॉमा करके अब यहाँ से वही जो मैंने अभी आपको बताया अप्रोक्सिमेट एंड एग्जिट, तो मैंने इसमें क्लिक किया डबल। जैसे डबल क्लिक किया और देखिए मैंने इंटर किया, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 1000 आ गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A005 है इसका 1000 जमा है, तो यहाँ पर 1000 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर मैंने वी लुकअप यूज किया। अगर यहाँ पर मैं लुकअप फार्मूला लगाता तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 4 के बाद यहाँ पर 8 आ गया है, तो लुकअप फार्मूला कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि उसके लिए डाटा जो भी मतलब जो भी वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू क्रमबद्ध भी होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 इस तरह होना चाहिए, नहीं तो वो क्या कन्फ्यूजन में आ जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी लगाने में। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको तीनों फार्मूला बहुत अच्छे लगे होंगे एंड थोड़ा अच्छे से यूज करिएगा। पहले आप टेबल बनाइएगा, देन इसके बाद थोड़ा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया हूँ, तो आई होप दोस्तों आप लोग से बन जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको बड़ी सी टेबल लेके उसमें प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास सॉलिड स्टेट की टेबल है। अब इस टेबल में हमको करना क्या है कि यहाँ से हमको आईडी के थ्रू हमको पता करना है कि कौन से लड़के ने, मतलब हमको आईडी के थ्रू कौन से एम्प्लॉय उसकी कितनी अटेंडेंस है पता करना है। तब कैसे करें, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। मैंने इक्वल किया, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है ना, ओके, तो मैंने इक्वल किया, देन यहाँ पर मैं लिखूंगा लुकअप। क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं लुकअप लिखा, देन इसके बाद रुकिएगा, मैं लुकअप लिखा, फिर लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू मैंने किसको दूंगा, इसको दिया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं लुकअप वैल्यू, नहीं लिखना है तो यहीं से किसी को लुकअप वैल्यू दे दीजिए, फिर कॉमा करके आपको एरे देना है। तो यहाँ से जिस भी कॉलम का देना है वो वाला कॉलम आपका लास्ट कॉलम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सबसे लास्ट यहाँ अटेंडेंस तक का देखना है, तो क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए इंटर। अब यहाँ पर देखिए 20 आ चुका है कि मीन्स जो 1001 जो एम्प्लॉय की आईडी है उसने समथिंग 20 दिन काम किया है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम है, अगर आपको टेबल बनाना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी एंड इस टेबल को भी आप सीख सकते हैं एंड इच्छित डाटा को प्राप्त कर सकते हैं लुकअप का भी यूज करके, वी लुकअप और एच लुकअप तीनों का यूज करके। आई होप आप दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। मैंने आपको दो टेबल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली बताया हूँ। तो आई होप दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।